सबसे पहले तो सभी को मैं राम राम करती हूँ, राधे राधे करती हूँ। नेपाल मुझे आते हुए 9 साल हो गए। इससे पहले मेरे दादाजी आते थे। अभी मैं 8 साल से आती हूँ। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छा मतलब आप यहाँ कहते हैं कि प्यारो राम रोज के ऐसे कुछ कहते हैं मुझे उतना नहीं आता है। बट एक बात मैंने यहाँ पे देखी है, सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। ये सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब तक हमारे यहाँ ये जो हमारे यहाँ सनातन धर्म को अलग अलग विभाग में बांटा गया है, जब तक इसको हमारे धर्म में आप हमारे बीच शंकराचार्य जी भी, मैं तो उतना नहीं जानती हूँ, सब कोई उपस्थित है और पहली बार ऐसा वक्तव्य आया मेरे सामने कि मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी बड़े जन हैं। तो मेरा कहना है कि जगह जगह पर ये जो संप्रदाय के नाम है, हमारे तिलक अलग हो सकते हैं लेकिन संप्रदाय हम सब सनातन धर्म के, लेकिन यहाँ पे लोग विभाजित कर रहे हैं इसको। हमारे जो ज्येष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, जैसे कि महाराज जी श्रीमंत किशोर महाराज जी के चरणों में प्रणाम। ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता के स्वरूप में है और साथ में पिता पुत्र हैं। इस नेपाल में आने के बाद जैसे एक भाई अपने बहन को रास्ता दिखाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी मुझे इस नेपाल में हर प्रकार से रास्ता दिखाया। तो इस वक्तव्य को रखने का मतलब है जो संप्रदाय के नाम पे बांटे, कोई कहता राम, कोई कहता कृष्णपंथी है, कोई कहता है कि हम शिवरामी हैं। ये जो बातें चल रही हैं इस समाज में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना भ्रमण कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं, क्या हाई लेवल पे जब जाएंगे आप तो आपको बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना होगा। बट अगर आप छोटे स्तर से जो आप चलेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, तो ये वक्तव्य जो आ रहा है जगह जगह हमारे सनातन धर्म को हमारे सनातन धर्म के लोग ही बांट रहे हैं। तब तक हमारा सनातन, हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। जो नारा लगता है हम लोग नेपाल, क्या तो नेपाल है ना, मैं भी समझती हूँ। तो नेपाल का जो यहाँ का सब कुछ होता है तो सुनती रहती है। तो तब तक ये प्यारा नहीं हो सकता जब तक इसको विभाजित किया जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तब तक ये प्यारा नेपाल नहीं बन सकता और हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक हम सारे सनातन के लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इन छोटी छोटी बातों से ही आज हमारा जो सनातन धर्म है ये बिखर चुका है और आज हम बड़ी बड़ी बातों को लेकर के चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा मानना है अपने सभी बड़े जनों से, इष्ट जनों से एक ही चीज़ है कि सर्वप्रथम आज आपने शक्ति दी मुझे यह बोलने के लिए, क्योंकि श्री शिव महापुराण एक शक्ति स्वरूप है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। और उस शक्ति को प्रदान करने के बाद मुझे भी हिम्मत हुआ कि मैं इंडिया से आई हूँ और नेपाल में मैं इस वक्तव्य को अपने श्रेष्ठ जन के पास रखूँ, क्योंकि संतों का कोई घर नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई देश नहीं होती, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकता है। तो इस वजह से मेरा सबसे पहली बात है कि हम जहाँ जाएंगे, हमारे सभी जन यहाँ इष्ट जन बैठे हैं, बड़े जन बैठे हैं, सर्वप्रथम निवेदन है कि हमारा हिंदू राष्ट्र, ये नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। हमारे नेपाल की खास बात है ये हमेशा आजाद रहा है, कभी ये गुलाम नहीं हुआ। लेकिन आज के समय को देखते हुए संभवतः ऐसा हो सकता है कि मैं कह रही हूँ किसी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन जो समाज में भ्रमण करते हुए मुझे पता चल रहा है, अनुभव हो रहा है, उसको मैं आज आपके सामने इस हिंदी भाषा के स्वरूप में मैं प्रकट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसी शिव महापुराण को आज इसी श्री गोवर्धन गौशाला, इस शिव शताक्षी धाम में वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, कैलाश भी है, सारे के सारे देव निवास करते हैं। यहाँ पे तो कोई भेदभाव नहीं, लेकिन समाज में
कि आप शिवरामी हो, आप